तो ये सिर्फ उनके लिए है जो नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं। ये पार्ट 1 है पॉलिटी का, शॉर्ट नोट्स है, इसे समझते हैं। तो इसमें पहला टॉपिक है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या हुआ था, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, जिसमें महारानी एलिजाबेथ प्रथम 15 वर्षीय व्यापार करने की अनुमति दे दी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ब्रिटेन में हुई थी। नेक्स्ट 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा को कर मुक्त अधिकार प्राप्त था और दीवानी अधिकार भी प्राप्त था। और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट भी पारित किया गया। नेक्स्ट 1833 में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार ब्रिटेन की पार्लियामेंट ख़त्म करती है। फिर क्या हुआ कि 1858 में भारत सरकार अधिनियम आता है एंड 1885 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाती है तथा इसी बीच 1934 में एम.एन. राय द्वारा संविधान सभा की पहली बार औपचारिक मांग की गई, एम.एन. राय द्वारा। नेक्स्ट 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था या फिर बनाती है और इसी बीच 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। नेक्स्ट है 1773 से 1858 तक का रेगुलेटिंग एक्ट देख लेते हैं। इसमें कंपनी का शासन था, जिसमें क्या हुआ 1373 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसे रेगुलेटिंग एक्ट क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था, इसके उद्देश्य से बनाया गया था, इसलिए इसको रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसे पिट्स क्यों कहा गया, क्योंकि प्रधानमंत्री पिट्स थे, इसलिए उनके नाम पर सुधार करने के लिए इसका नाम पिट्स रखा गया। देन 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट। इसमें 20 वर्ष की अनुमति दी गई ईस्ट इंडिया कंपनी को। और 1853 का चार्टर एक्ट में साम्राज्य की मांग की गई। देन इसके बाद का जो कानून आएगा उसे ताज का शासन बोला जाएगा। और इसमें क्या है, ताज का शासन 1858 से 1947 तक। इसमें क्या है कि पहला कानून था भारत सरकार अधिनियम 1858, दूसरा कानून था भारत परिषद अधिनियम 1861, देन तीसरा भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909। इसमें मॉडलिमिंटो सुधार कहा जाएगा इसको। भारत परिषद अधिनियम को 1909 को मॉडलिमिंटो सुधार कहा जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड भी कहा जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1947, जिसमें ये लिखा रहेगा कि अब यहाँ से भारत पर ब्रिटेन का किसी भी प्रकार से कोई कानून लागू नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक है कंपनी का शासन। इसमें क्या 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये किस लिए बनाया गया था, भारत के लिए बनाया गया था। ये सब पहला कानून 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इससे भी क्या क्या बातचीत हुई थी देख लेते हैं। इसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। उसके बाद गवर्नर जनरल थे, इनकी सहायता के लिए 4 सदस्य रखे गए थे। उसके बाद क्या हुआ था, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। देन कंपनी के जो कर्मचारी थे उन्हें निजी व्यापार पे भी प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है। नेक्स्ट है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। मैंने यहाँ पे बताया था पिट्स इंडिया एक्ट क्यों नाम दिया गया 1784 का, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रधानमंत्री जो 1784 में जो पीएम थे तो वो पिट्स थे, इसलिए उनके नाम पे सुधार करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट नेम रखा गया। पिट्स इंडिया एक्ट क्या करता है,
1784 का पिट्स अधिनियम जो है ये कार्यों का विभाजन करता है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें क्या है, कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को सेपरेट किया गया। सेपरेट को पृथक्करण भी बोलते हैं, तो आप कुछ भी कह सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन राजनीतिक मामलों पे नियंत्रण करने के लिए किया गया। उसके बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से व्यापारिक गतिविधियों पे नियंत्रण किया गया। फिर पहली बार कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र भी कहा गया। इसी बीच आता है 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या है, इसमें क्या हुआ था, इसमें चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति हुई। इसमें क्या हुआ था, जो भी मतलब व्यापारिक आए थे मतलब व्यापार करने, उनके बीच कुछ विवाद हुआ था। फिर इसी बीच क्या हुआ था, ब्रिटिश कंपनी प्रत्येक वर्ष साहित्य एवं विज्ञान के प्रसार के लिए 1 लाख रुपये खर्च करेगी। बस ये बात हुई थी, लेकिन कुछ विवाद होने की वजह से उन्होंने मतलब पैसे खर्च नहीं कर पाए। फिर नेक्स्ट आता है 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या हुआ था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा और विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनेंगे। और नेक्स्ट है, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की पूर्ण समाप्ति होगी। फिर है 1853 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या हुआ था, पहली बार गवर्नर जनरल की काउंसिल के विधायी और प्रशासनिक कार्यों का पृथक्करण हुआ था। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, विधायी का मतलब है कानून बनाने का काम, मतलब जो कानून बनाने का काम करता है उसे विधायी कहते हैं। देन जो प्रशासनिक वर्ड का यहाँ पे मीनिंग है, इसका मतलब होगा सरकार चलाने का काम, यानी कि जो प्रशासनिक है, जो सरकार चलाने का काम करता है उसे प्रशासनिक कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल के लिए नई केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया। देन इसी बीच सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली भर्ती प्रतियोगिता का प्रारंभ, पहली बार मतलब सिविल सेवा यानी कि यूपीएससी, इसकी परीक्षा आयोजित सर्वप्रथम लंदन में होगी, मतलब ऐसा उन्होंने बोला। फिर पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व बंगाल, मद्रास, बम्बई, आगरा मतलब यहाँ से इन देशों से, अलग अलग देशों से जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको बुलाया जाएगा और एक एक को भेजा जाएगा। और इसी बीच 1857 की क्रांति हुई, जिसमें बड़ी संख्या में ब्रिटिश सेना को बुलाया जाता है और भारत के डायरेक्टली शासन को ताज ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में ले लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी अब नहीं रहेगी। इसके लिए भारत के लिए 2 पद आयोजित किए गए। 2 पद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, भारत के लिए 2 पद, भारत का सचिव और दूसरा है वायसराय। भारत का सचिव जो है वो ब्रिटिश